हाँ जी, तो बिहार बोर्ड टॉपर्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का कॉल ऑलरेडी आ चुका है हम लोग के पास कि भैया टॉपर्स वेरिफिकेशन में मेरा भी नाम आया है, मुझे भी पटना बोर्ड सेंटर बुलाया गया है। आइए हम आपको बताते हैं टॉपर्स वेरिफिकेशन का कॉल आपको कब आ सकता है और आएगा तो क्या बताया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप टॉपर्स वेरिफिकेशन में जाने वाले हैं, आपका अगर नाम आया है, तो आप सब लोग को क्या क्या चीज़ें वहाँ लेके जानी है और क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और किस आधार पर आपको टॉपर्स घोषित किया जाएगा, ये सब चीज़ आपको आज डिटेल से बताते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी होगा, लेकिन आप सभी को पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा एक वीडियो में, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें टॉपर्स वेरिफिकेशन का, है ना, तो आप सब लोग का, ठीक है, टॉपर्स का जो है, जहां तक बात करें, अब वेरिफिकेशन क्या होता है, मतलब आप सबको वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ, आप ही वो स्टूडेंट है जो ये कॉपी लिखे हैं और आप उसके हकदार हैं, आप टॉपर्स बनने के हकदार हैं, बस ये जांच किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, देखो, आप अगर साइंस से होंगे, ठीक है, आप अगर कॉमर्स से होंगे, या फिर आप अगर आर्ट से होंगे, ठीक है, इसी में से कोई एक से होंगे। अब देखो, आपका एक एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, आपका हर सब्जेक्ट से क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, मार्क्स कैसे आएगी, सब जानकारी देते हैं। सबसे पहले ये टॉपर्स वेरिफिकेशन जो हो रहा है, ये इसका डेट क्या है, ये जो है 21 मार्च को, ठीक है, और 21 और साथ ही साथ 22 मार्च, ठीक है, 21 और 22 मार्च का जो है इसका डेट है। और आप सबको कॉल जो जा सकता है, वो कॉल जा सकता है टोटल 20 मार्च तक, ठीक है, 20 मार्च तक आप सबको कॉल जाएगा। तो आप अभी वेट कर लो, जिन सबका कॉल अगर नहीं आया है तो कॉल आ जाएगा। और 21 और 22 को वेरिफिकेशन होगा। 21 के दिन भी बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, 22 तारीख को भी बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। अब देखो, 21 और 22 में आप सब लोग को क्या करना है, सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है। आपको जो टाइमिंग दिया गया है उस टाइमिंग में आप सबको पहुंच जाना है। और टाइम पे पहुंचने के बाद आप सबको क्या क्या चीज़ें सबसे पहले लेके जानी है वो बता देते हैं। आप सबको लेके जानी है क्या क्या चीज़ें वो बता देते हैं। आप सबको लेके जानी है एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड, उसके साथ में, ठीक है, आपको एक पेन ले लेना है, एक आधार कार्ड ले लेना है, ठीक है। बस ये कुछ चीज़ें आप सबको वहाँ पे ज़रूरत है। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो बात होती है ना। सबसे पहले देखो, आपको अगर टॉपर्स वेरिफिकेशन में आपका नाम आया है तो एक फॉर्म का लिंक है, गूगल फॉर्म का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप सिंपल काम करिए कि आप उस फॉर्म को जाके भर दीजिए, अपना नाम, अपना रोल नंबर, रोल कोड और आपका मोबाइल नंबर। हम खुद आपको कॉल करके एक एक चीज़ आपको बता देंगे कि कैसे कैसे पूछी जाती है। जो आपके मन में डाउट चल रहा है, हर डाउट का हम जवाब आपको खुद दे देंगे, ठीक है। तो मतलब अच्छे तरीके से हम आपको समझा देंगे। और पिछले साल हर एक स्टूडेंट को, जिन जिन स्टूडेंट को समझाए, उन सब का वेरिफिकेशन बहुत अच्छा गया, क्योंकि डिट्टो हम सेम चीज़ आपको बता देंगे। जो अंदर क्या पूछा जा रहा होगा वो सारा चीज़ एक एक करके आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से ये फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप उस फॉर्म को भर दीजिए। या फिर आप जो है, एक नंबर हम आपको दे देते हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना जानकारी दे दीजिएगा, आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है, 9507494980, ठीक है। ये नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी दे सकते हैं। टॉपर्स वेरिफिकेशन में आया है और वो लोग आपका नंबर नोट कर लेंगे और फिर हम वो नंबर लेके आपको हम कॉल कर लेंगे। अब देखो, साथ में बात करते हैं, आपको तो यहाँ पे पर्सनली तो बता ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ बात करते हैं, अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से, आर्ट्स हैं और आपका नाम टॉपर्स वेरिफिकेशन में आया है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, और जिन लोग को नहीं आया थोड़ा सा वेट करना है, लेकिन आ गया है तो सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखो, आप जैसे जाओगे पटना बोर्ड सेंटर पे, आपका एडमिट कार्ड वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ वही आप स्टूडेंट है। एडमिट कार्ड मिला लिया गया, उससे जो है आपका हो सकता है पिछले बार जैसे था उसी तरीके से हो सकता है कि आपको कैमरा के सामने में सारा जवाब देना होगा। हर चीज़, हर एक सवाल जो पूछा जाएगा कैमरा के सामने, आपका वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब देखो, जहाँ तक बात करें नॉर्मली, अगर बता रहे हैं अगर इस साल कैसे क्या होगी, तो आप वहाँ पर जाए, एडमिट कार्ड आपका चेक हुआ, ठीक है, एडमिट कार्ड आपका चेक हुआ, उसके बाद आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है, मतलब आपको इंट्रोड्यूस करना होगा खुद को, आप क्या नाम है आपका, ठीक है, और कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है, आपका रोल नंबर क्या है, ठीक है, रोल नंबर क्या है, आपका रोल कोड क्या है, ठीक है, रोल कोड क्या है, उसके साथ में आपका स्कूल का नाम पूछा जा सकता है, कॉलेज का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ
वही जो है ना मेनली आपका जो है एडमिट कार्ड पे जो डिटेल्स है वो एडमिट कार्ड का डिटेल्स पूछा जा सकता है कि वेरीफाई करने के लिए आप ही वो स्टूडेंट हैं या नहीं है, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स अगर बहुत ज़्यादा सेंस में तो वो सिग्नेचर एक मिला सकते हैं, ठीक है, एक सिग्नेचर मिला सकते हैं बस। अब देखो मेन बात आती है, ये सब तो बेसिक चीज़ें हुई, सवाल से संबंधित क्या पूछा जाएगा भैया, ठीक है। वेरिफिकेशन में आप देखो साइंस से होंगे, कॉमर्स से होंगे या फिर होंगे आर्ट्स से, आपका जितना सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे के आए हो, ठीक है, आप ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे के आए होंगे, कोई कोई 6 सब्जेक्ट का दे के आए होंगे, तो आपके हर सब्जेक्ट से, ठीक है, आपके हर सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो देखो लगभग आप समझ लो कि 5 से 8, ठीक है, या 5 से 10 के आसपास में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से मोस्टली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, लेकिन शॉर्ट में जो आप बोल सकते हो मुंह से, है ना, जनरली ये नहीं कि दीर्घ उत्तरीय वगैरह वो सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, नॉर्मली जांचा जाएगा आपको हर सब्जेक्ट में, ऐसा ही होगा, ठीक है। सब में 5 से 10 के आसपास में प्रश्न रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इसमें भी 5 से 10, और उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है, 5 से 10 प्रश्न और 5 से 10 प्रश्न, ठीक है, हर सब्जेक्ट से। अब देखो क्या होगा इसमें, आप सबको हिंदी और इंग्लिश में स्पेशली, या कोई कोई अलग जो टीचर जिसको मन हुआ, जिसको डाउट हो थोड़ा भी, आपको लिखने को बोला जा सकता है, ठीक है, लिखने को बोला जा सकता है, जैसे एस्से, ठीक है, निबंध, मतलब इंग्लिश वाले को एस्से और हिंदी सब्जेक्ट अगर आपका है तो निबंध, ये लिखने को बोला जा सकता है। यानी आप एग्जाम में जो निबंध लिख के आए हैं वो निबंध आपको पता होना चाहिए आप क्या निबंध लिखे हैं। डिट्टो सेम लाइन नहीं हो सकता है क्योंकि रटे थोड़ी होगी, निबंध बनाया जाता है, तो आप लिखना जान लीजिए कि ऐसे कैसे लिखना होता है, और जो एग्जाम में लिख के आए वो ऐसे आपको एटलीस्ट लिखना आना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका कॉपी से राइटिंग मैच कर लिया जाएगा। हाँ, आपको पता है कि आप जो टीचर्स, आप सबके सामने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक होंगे, अब वो टीचर क्या करेंगे, टीचर के पास आपका कॉपी होगा, है ना, आपका कॉपी होगा, आपका OMR होगा, और आपका प्रैक्टिकल वाला भी कॉपी होगा, है ना, प्रैक्टिकल वाला भी कॉपी होगा, मतलब उनके पास सारा चिट्ठा होगा कि आप भाई क्या किए हो, ठीक है। तो अब आपके कॉपी से हो सकता है पलटेंगे और उससे कुछ कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, कहोगे भैया हम क्या वो कॉपी देख सकते हैं, नहीं देख सकते हो, ठीक है, वो कॉपी आपको देखने नहीं देंगे, हाँ, लेकिन आपका वो कॉपी होगा, आप वो समझ जाओगे, ठीक है। आपके कॉपी पलट पलट के आपसे कुछ सवाल पूछा जा सकता है, कुछ एडिशनल सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी जो आपका सिलेबस है, एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लेना है, जो आपके पास जितना ही समय बचता है एक बार देख लो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, ये सब चीज़ें तो आपका हो गया। अब जैसे आपका ये वेरिफिकेशन में सवाल सब पूछ लिया गया, आपको बाहर भेजा जाएगा। अब कहोगे भैया क्या हमको वहाँ पे मार्क्स बता दिया जाएगा, मार्क्स बता दिया जाएगा, ठीक है, रैंक बता दिया जाएगा, कौन सा रैंक है, स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में क्या रैंक है, ठीक है। सबसे पहले बात, जरूरी नहीं है कि आप वेरिफिकेशन में गए आपका रैंक आ ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका वहाँ पे रैंक आया ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आप स्टेट रैंक 1 डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 आ सके हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में गए तो आपका एक अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से है, ठीक है। तो मार्क्स वहाँ पे नहीं बताया जाएगा, रैंक आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है, मार्क्स और रैंक नहीं बताया जाएगा, इतना जान लो। आपको वो पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट लगभग में वही समझिए आपका 21 और 22, ठीक है, 21 और 22 को क्या हुआ वेरिफिकेशन। और याद रखना 21 तारीख को हम ही बोले थे एक अकेला, 21 तारीख को वेरिफिकेशन हो सकता है, और कोई लोग नहीं बोले, और 21 तारीख को देखो वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। 21 को वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में 21 और 22 को, 23 को संडे है तो 23 को नहीं, लेकिन 24 को रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और एक दिन या संडे है गैप लेता है तो हो सकता है 25 जाए, ठीक है, इतना आसपास में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 24-25 के आसपास में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा रैंक है। अब एक चीज़ और बताते हैं, आपको एग्जाम पे टाइमली पहुंचना है, ठीक है, मतलब बेसिकली बोर्ड सेंटर पे, ठीक है, आपका जो बोर्ड है, ठीक है, जो आपका बोर्ड सेंटर है, आपको वहाँ पे क्या करना है, टाइमली पहुँचना है, टाइम से, जो आपको टाइम बताया गया हो उसी टाइम पे आप पहुँचिए। नॉर्मली आपका 9 AM दिया गया होगा, ठीक है, 9 AM से 10 AM दिया गया हो, तो इस समय आप पहुँच जाइए। आप चाहे कितना ही दूर आप रह रहे होंगे, ठीक है, पूरे बिहार में कहीं से भी आप होंगे, आप अपना टाइमली पहुँचिए, बिना एडमिट कार्ड के मत आइए, ठीक है, एडमिट कार्ड हर हाल में लेके आइए, ठीक है। अगर आप कहीं भी रहते हैं, एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप एडमिट कार्ड मंगवा लीजिए, क्योंकि पिछले साल भी ये दिक्कत हुआ था।
पिछले साल भी हम बोर्ड सेंटर पे पहुंचे थे और लगभग 90% स्टूडेंट है ना, लगभग 90% स्टूडेंट एजुकेशन प्लेटफॉर्म के वहाँ पे गए थे जिनका वेरिफिकेशन था, किसी ना किसी रूप में हम लोग से पढ़े थे। और अगर आप लोग भी अगर हमसे पढ़े हो किसी रूप में, आप आज ही ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको हो सकता है गाइड करने के लिए आपको निश्चित रूप से पटना बोर्ड सेंटर पे ही आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे आप सबको हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देंगे कि बेसिकली अंदर क्या पूछा जा रहा होगा, ठीक है। तो एक बार सेंटर विजिट करने से पहले अगर अंदर जा रहे हो कि उससे एक बार पहले हम वहाँ पे खड़े रहेंगे, एक बार मेल लिख के चले जाना अंदर, ठीक है। तो आपका हम भी वहाँ पे भी आपको कुछ डिटेल्स है ना, कुछ डिटेल्स आपको हम दे देंगे, ठीक है, कुछ डिटेल्स आपको दे देंगे कि भाई अंदर क्या क्या चीज़ें आप सबसे पूछा जाने वाला है। और बाकी हम आपको जो फॉर्म भरने के लिए आप उनको बोले हैं ना, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर फॉर्म भर देंगे तो हम आपको पर्सनली आपको कॉल करके आपको अच्छे से बता देंगे। हाँ, टाइमली पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको आना कहाँ है? पटना। पटना में बिहार बोर्ड का ऑफिस है, कोतवाली थाना के पास में। कोई भी स्टूडेंट ऐसा लग रहा है कि नहीं आ पाएंगे हम टाइमली, है ना, तो एक दिन पहले आ जाइए। अगर आपको रहने का व्यवस्था नहीं है, पटना में आपका कोई नहीं है, तो आप इतना याद रखिए कि आपका आदित्य भैया है यहाँ पे। हम एक चीज़, हम लोग ना कभी भी एक चीज़ बोलते हैं, कमाने के लिए कुछ चीज़ नहीं करते हैं, जितना हम कमाते हैं टॉपर्स के बीच हम दे देंगे, ठीक है। आप सब अच्छा रिजल्ट लाओगे तब भी हम जो प्राइस जितना होगा, ऑलमोस्ट प्राइस भी होगा ही अच्छा खासा, तो भाई जो कमाए हैं सब आप लोग को ही दे देंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम आपके लिए इतना व्यवस्था तो अभी कर ही देंगे कि आपको अगर रहने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आपको कहाँ रहना है, रुकना कहाँ पे है, ठीक है, स्टे कहाँ करना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए हम जगह दे देंगे। आपको पर्सनली, आप कोई भी, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप कोई लड़की हैं, आपका वेरिफिकेशन में नाम आया तो आप अपने कोई एक पापा या मम्मी किन्हीं एक पेरेंट्स के साथ में आइएगा, ठीक है, ताकि हम आपको व्यवस्था करवा दें। और अगर आप लड़के हैं तब आप ऐसे भी आ सकते हैं और एक फैमिली मेम्बर को ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप हमको एक बार कॉल कर लीजिएगा, एक गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे तो हम खुद आपको कॉल कर ही लेंगे, तो वहाँ पे हमको बोल दीजिएगा कि भैया कुछ रहने का व्यवस्था अगर हो जाएगा तो हम करवा देंगे वो चीज़ें, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा अलग से कोई वो पेमेंट वेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। मतलब हम अपने स्टूडेंट के लिए तो हम ये कर ही सकते हैं। और बाकी आगे जो है रिजल्ट आएगा तो भाई मतलब फिर एक हम लोग जश्न करेंगे, है ना, तब एक तरीके से आपको, आपके लिए बहुत कुछ किया जाएगा इंतजाम। जितना कमाए हैं सब क्या करेंगे, आप ही लोग को देंगे। तो भाई सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आप सब लोग अगर आपको स्टे करने में दिक्कत होगा, कोई और डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, पटना में आकर आपको रुकना होगा, रुकने में अगर दिक्कत है कहीं पे, आपको आइडिया नहीं है, तो आप सिंपल हमारे पास आ जाइएगा, मतलब कॉल कर लीजिएगा, कोई एक फैमिली मेम्बर के साथ आ जाइएगा, वहाँ पे स्टे कर लीजिएगा, हम आपको जगह दे देंगे, ठीक है। हमारे ऑफिस पे बहुत सारा जगह भी बाकी है, तो वहाँ पे आपको दे देंगे। आपको आराम से अपना वहाँ पे रुकिएगा, आराम से पढ़िएगा, हम भी रात में थोड़ा बहुत आप लोग को गाइड कर देंगे, ठीक है। और अगले सुबह आपको साथ में लेके चलेंगे पटना बोर्ड सेंटर पे, और आपको वहाँ पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है, आपको अच्छा वहाँ पे करना है। समझ में आया? तो आप सब लोग को अगर कुछ भी चीज़ ऐसा होता है, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पे, ठीक है, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी दे दीजिए। या फिर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है, ठीक है, कि मतलब फॉर्म में आपका फॉर्म में भर दीजिएगा, है ना, फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक। अगर फॉर्म तभी भरिएगा जब आपका कॉल आ गया रहेगा, कॉल आने वाला होगा, नहीं आया तब मत भरिएगा, क्योंकि फिर दोबारा नहीं भर पाएंगे। इसलिए जब कॉल आ जाए, अभी वेट कर लीजिए, अगर कॉल नहीं आया है, कॉल आ जाएगा, और कॉल आ जाएगा तो फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, और आप सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा आप ऑब्वियसली करेंगे। अब देखो ये अंतिम पड़ाव है, यहाँ पे आके पीछे मत हटना है, ठीक है, पीछे नहीं हटना। बेस्ट अपना तैयारी करो, जितना हो सके एकदम प्रिपेयर कर लो, रिवाइज कर लो, हर चीज़ पूरा बुक को एक एक बार देख लो, एक एक नज़र हर सब्जेक्ट को देख लो, अपना क्वेश्चन पेपर को देख लो, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं जो आप सबको अब आगे टॉपर बना सकती है। यहाँ पे अगर गलती हुआ तो फिर टॉपर लिस्ट से हट भी सकते हैं। इसलिए पूरा कंसस होकर जितना समय मिलता है उतना में पढ़िए, और नीचे फॉर्म का लिंक दे दिए हैं, फॉर्म भर दीजिए, और हम आपको कॉल करके हर एक जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है। चलो, तो कॉल आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों को कॉल आ गया है, ठीक है। तो आप सब लोग वेट कर लीजिए, अगर जिन लोग का नहीं आया है तो। चलिए, आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।